नूरपुर की खामोश वादियां, एक रहस्यमयी मोहब्बत की कहानी। नूरपुर एक ऐसा गांव था जहां समय जैसे थम सा जाता था। वहां की गलियां धूल से भरी थी और हर मोड़ पर सन्नाटा पसरा हुआ था। गांव में एक पुरानी मस्जिद थी जहां हर सुबह मौलवी साहब की आवाज अजान के साथ गूंजती थी। इस वीरान गांव में रहती थी जैनब, एक मासूम, खूबसूरत और अल्लाह से डरने वाली लड़की। उसकी आंखों में छुपी उदासी जैसे कोई अधूरी दुआ हो जिसे वह ढूंढ रही थी। गांव के पश्चिम में एक घना और खौफनाक जंगल था जिसे लोग जंगल बेकराम कहते थे। ये जंगल न केवल गांव वालों के लिए एक रहस्य था, बल्कि वहां के बारे में तरह तरह की अफवाहें भी फैली हुई थी। कहते थे कि वहां जिन्नात और भूत प्रेत रहते हैं। जैनब के घर के पास ये जंगल था और उसे बचपन से ही सख्त हिदायत थी कि वह कभी इस जंगल की ओर न बढ़े। एक रात जब जैनब नमाज पढ़कर मस्जिद के बाहर बैठी थी तो अचानक उसे जंगल की ओर से किसी के कदमों की आहट महसूस हुई। चांदनी रात में एक अजनबी साया दिखाई दिया, लंबा कद, गहरी आंखें और कुछ रहस्यमयी नजाकत। नूरपुर की खामोश वादियां, एक रहस्यमयी मोहब्बत की कहानी। नूरपुर एक ऐसा गांव था जहां समय जैसे थम सा जाता था। वहां की गलियां धूल से भरी थी और हर मोड़ पर सन्नाटा पसरा हुआ था। गांव में एक पुरानी मस्जिद थी जहां हर सुबह मौलवी साहब की आवाज अजान के साथ गूंजती थी। इस वीरान गांव में रहती थी जैनब, एक मासूम, खूबसूरत और अल्लाह से डरने वाली लड़की। उसकी आंखों में छुपी उदासी जैसे कोई अधूरी दुआ हो जिसे वह ढूंढ रही थी। गांव के पश्चिम में एक घना और खौफनाक जंगल था जिसे लोग जंगल बेकराम कहते थे। ये जंगल न केवल गांव वालों के लिए एक रहस्य था, बल्कि वहां के बारे में तरह तरह की अफवाहें भी फैली हुई थी। कहते थे कि वहां जिन्नात और भूत प्रेत रहते हैं। जैनब के घर के पास ये जंगल था और उसे बचपन से ही सख्त हिदायत थी कि वह कभी इस जंगल की ओर न बढ़े। एक रात जब जैनब नमाज पढ़कर मस्जिद के बाहर बैठी थी तो अचानक उसे जंगल की ओर से किसी के कदमों की आहट महसूस हुई। चांदनी रात में एक अजनबी साया दिखाई दिया, लंबा कद, गहरी आंखें और कुछ रहस्यमयी नजाकत।